वेलकम टू द व्यूवर्स द चैनल फॉर जॉब्स। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। जब आपने ओवरऑल पाकिस्तान से पाकिस्तान एयरफोर्स में एयरमैन जिस भी पोस्ट का टेस्ट देना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस वीडियो में सारे के सारे क्वेश्चन एक्सपीरियंस तो है, इनमें से अक्सर क्वेश्चन जो रिपीटेड है यानी बार बार टेस्ट में पहले आ चुके हैं, तो इसलिए क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हर एक क्वेश्चन को जो डीपली एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जो क्वेश्चन मुझे लगा कि एक्सप्लेन करना चाहिए वो लाजमी करूंगा। और बाकी क्वेश्चन को आप लोगों ने ऐसे ही याद करना है, चाहे आप रट्टा लगा लो, चाहे जैसे मर्जी याद करो, लेकिन हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरह याद भी करना है और टेस्ट तक याद रखना भी है। वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 3π/2 इक्वल, तो ये इक्वल है 270 डिग्री के। लेकिन ये क्वेश्चन और π/3 इसका राइट आंसर है 60। ये दोनों क्वेश्चन रिपीटेड एक्सपीरियंस क्वेश्चन है, तो इनसे मिलते जुलते भी एक दो क्वेश्चन और भी हैं। तो इसका जो कंसेप्ट है वो आप लोगों को देना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इस रिलेटेड यानी थोड़ा बहुत आगे पीछे करके भी ये क्वेश्चन पूछ लें तो आप लोगों को कंसेप्ट का पता होगा, तो ईजिली आप आंख बंद करके जवाब को टिक कर पाओगे। इसलिए ये मतलब एक रिपीटेड एक्सपीरियंस क्वेश्चन है। इनका जो कंसेप्ट है आप लोगों को लाजमी आना चाहिए। तो देखें, इससे पहले आप लोगों को कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि रेडियंस यानी जो कुतर है ये किसके इक्वल है, तो ये 360 डिग्री के इक्वल है। कुतर किसके इक्वल है? रेडियंस कुतर किसके इक्वल है? 360 डिग्री के। ये आप लोगों ने याद रखना होगा। और दूसरे नंबर पे आप लोगों ने ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि 2π किसके इक्वल है? 2π 360 डिग्री के इक्वल है। 2π किसके इक्वल है? 360 डिग्री के इक्वल है। और पाई किसके इक्वल है ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। पाई इक्वल होती है बाई मतलब 22/7 यानी 22/7 के इक्वल होती है पाई। अब इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। तो देखें, इस क्वेश्चन को मतलब इसका फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है कि इसका फार्मूला क्या होगा कि हमें हल करना है 3π/2। इसका फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है कि इसका फार्मूला है रेडियंस यानी 360। आगे यही इस क्वेश्चन को हम लिख देंगे, जो हल करना है हमने हल करना है अजरब कर देंगे 3π/2 और इन सब को तकसीम करेंगे 2π के साथ। इन सब को तकसीम करेंगे 2π के साथ। कोई भी क्वेश्चन पाई का रिलेटेड रहेगा आप इस तरह हल करेंगे, 2π के साथ हम तकसीम कर देंगे। ये आप लोगों ने फार्मूला याद रखना है कि 360 ज़रब ये जो क्वेश्चन हमने हल करना है 3π/2 तकसीम 2π, इसको आप लोगों ने याद रखना है। अब हम मतलब एक इजीली क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो 3π मतलब है कि पाई बाई/7 के इक्वल होता है, तो ये भी आपस में ज़रब हो जाएगा, यानी 360 ज़रब 3 ज़रब पाई ज़रब तकसीम 2 और नीचे फिर मतलब है कि 2π के साथ तकसीम हो जाएगा। तो देखें, अब इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो सबसे पहले हम मतलब कि कैलकुलेटर का यूज़ करता हूं मैं तो, लेकिन आप लोगों को कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करने दिया जाएगा। तो देखें, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें हल करना है 3π/2। तो हम क्या करेंगे 3π, हम सबसे पहले पाई को मतलब है कि बाई तकसीम 7, मतलब कि पाई इक्वल है बाई/7 के, बाई तकसीम 7 के। तो ज़रब हमें करना है 3 के साथ, तो इनके साथ ज़रब कर दिया। फिर मतलब है कि 3π/2 यानी 2 के साथ तकसीम करना है, तो हम फिर 2 के साथ तकसीम कर देंगे। 4×71 42 जवाब आया। फिर हमें ज़रब करना है 360 के साथ, तो जवाब कितना आया 1697.1428। तो इसको हम याद रख लेंगे 1697.1428 को। तो अभी हम नीचे हमें तकसीम करना है 2π के साथ। तो 2π की हम मतलब चेक करते हैं कि 2π की कितनी वैल्यू आती है। तो 2π तो मतलब सबसे पहले हमें बाई/7, पाई किसके लिए बाई/7 के ज़रब करना है 2 के साथ। जवाब कितना है 6×28 तो पहले हमारा जवाब कितना आया था? पहले हमारा जवाब आया था 1697.1428 हमारा जवाब पहले आया था। तो अब हमें मतलब है कि इसके साथ हमें तकसीम करना है किसके साथ? 6×28 के साथ। तो जवाब हमारा आप देख रहे हैं कि 270 हमारा राइट आंसर आ चुका है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं, तभी मतलब आप लोगों को मुकम्मल कंसेप्ट की समझ आ जाएगी कि देखें, इस क्वेश्चन को हल करते हैं। π/3 ये इक्वल, तो इसका राइट आंसर तो 60 आता है, लेकिन 60 कैसे आता है ये भी हमें पता होना चाहिए। तो इसके लिए आप लोगों को दोबारा फिर फार्मूला बताता हूँ कि π/3 ये किसके इक्वल है? रेडियंस यानी 360 डिग्री। ज़रब करना है मतलब इसी को लिख देंगे π/3 और तकसीम करना है 2π के साथ। याद इस बात को रखना है कि नीचे जो तकसीम करना है 2π के साथ ही हमें तकसीम करना होगा। कोई भी पाई पूछी जाए तो नीचे जो तकसीम 2π के साथ ही करना होगा।
तो इसका इस क्वेश्चन का फार्मूला यह है कि हमें π/3 इक्वल इस मालूम करना है, तो 360 ज़रब π/3 तकसीम 2π। तो अब इसको हल करते हैं, तो देखें π/3, सबसे पहले π/3 को हल करते हैं। पाई किसके इक्वल है? पाई इक्वल है 22 तकसीम 7, 22 तकसीम 7 के पाई। तो अब हमें क्या करना है? तकसीम हमें करना है 3 के साथ, तो 3 के साथ तकसीम किया तो 1.0476 इसका जवाब आया। तो ज़रब किसके साथ करना है? 360 के, 377.1428 जवाब आया। तो नीचे हमें 2π के साथ तकसीम करना है, तो 2π की हम वैल्यू पहले ही निकाल चुके हैं, तो हम क्या करेंगे? तकसीम कर देंगे। जो 2π की वैल्यू हमने निकाली थी 6.2857, तो 6.2857 के साथ हम तकसीम करेंगे तो जवाब हमारा आ जाएगा 60। तो उम्मीद है कि इन दोनों क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आई होगी। इसकी प्रैक्टिस करिएगा, साथ में मतलब कि फार्मूला लिख भी दूंगा, तो इसकी प्रैक्टिस करिएगा। तो ये 3-4 क्वेश्चन इसमें आप लोगों को बता दिए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। फिजिक्स की 2 वीडियोस पहले अपलोड कर चुका हूं, अगर वो आप लोगों ने नहीं देखी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, जिसमें आप लोगों को हर तरह की वीडियोस रिपीटेड एक्सपीरियंस वाली मिल जाएंगी। तो नेक्स्ट आगे भी काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड करनी है, ताकि अच्छे नंबरों से आप लोगों का टेस्ट पाकिस्तान एयरफोर्स में जिस भी जॉब पर या जिस भी पोस्ट पर आपने अप्लाई किया है, अच्छे नंबरों से आप लोगों का टेस्ट पास हो जाए। तो ये क्वेश्चन है, विन लाइट एंटर्स फ्राम रेड टू डेंसर मीडियम, तो इसका राइट आंसर बनता है बेंड्स अवे फ्राम नॉर्मल। तो दोबारा क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि विन लाइट एंटर्स फ्राम रेड टू डेंसर मीडियम, तो इसका राइट आंसर है बेंड्स अवे फ्राम नॉर्मल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लेंस विच इज कर्व्ड इनसाइड एंड देन एट एडज इज, तो इसका राइट आंसर बनता है कनकेव। क्वेश्चन को दोबारा देखें, अ लेंस विच इज कर्व्ड इनसाइड एंड देन एट एडज इज, राइट आंसर बनता है कनकेव। अगर यहाँ पे इनसाइड पूछा गया तो इनसाइड का राइट आंसर होगा कनकेव। अगर यहाँ पे आउटसाइड यानी आउटर साइड पूछा जाता तो कन्वेक्स इसका जवाब आना था, यानी इनसाइड पूछा जाए तो कनकेव आएगा, अगर यहाँ पे आउटर साइड पूछा जाए तो कन्वेक्स आएगा, कन्वेक्स लेंस, ये आप लोगों ने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, साउंड वेव्स आर, तो इसका राइट आंसर बनता है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो ये सारे एक्सपीरियंस क्वेश्चन है जो कैंडिडेट्स हमें सेंड किए हैं। थोड़े से क्वेश्चन मतलब कि में कुछ वर्ड्स की मिस्टेक हो सकती है, लेकिन आप लोगों ने मतलब ऐसे ही इन्हें याद रखना होगा, इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छे नंबरों से टेस्ट पास होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लिश का, तो इंग्लिश की कंसेप्ट वाइज वीडियो कंसेप्ट वाइज भी तैयारी स्टार्ट की हुई है। आप लोगों के टेस्ट में इंग्लिश की अगर बात करें तो 5-6 कैटेगरी से क्वेश्चन आते हैं, आप लोगों को पहले वीडियोस में बता चुका हूँ, टेंसेस, एक्टिव एंड पैसिव वाइज, preposition, पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्पेलिंग एरर, ऑपोजिट वर्ड और आर्टिकल्स। तो इंग्लिश की 3-4 वीडियोस पहले अपलोड कर चुका हूँ, टेंसेस, एक्टिव एंड पैसिव वाइज और पार्ट्स ऑफ स्पीच की, और भी नेक्स्ट वीडियोस भी कंसेप्ट वाइज भी अपलोड करनी है और रिपीटेड क्वेश्चन वाली वीडियोस भी अपलोड करनी है। और जो अभी मिक्स एक्सपीरियंस डिस्कस कर रहा हूँ, इसमें भी इंग्लिश के, फिजिक्स के, इंटेलिजेंस के हर तरह के क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे, आप लोगों की तैयारी अच्छी हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन देखें, इंग्लिश स्पोकन इज ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसमें क्या आएगा? ओवर आएगा, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका इज एक्सपेंसिव डैश आई लाइक इट, तो इसमें आएगा बट, अमेरिका इज एक्सपेंसिव बट आई लाइक इट। तो याद साथ साथ आप लोगों ने याद भी करते जाना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई विल नेवर आस्क यू डैश हेल्प, तो इसमें आएगा फॉर, इसमें क्या आएगा? फॉर आएगा। आई विल नेवर आस्क यू डैश हेल्प, इसमें आएगा फॉर, आई विल नेवर आस्क यू फॉर हेल्प। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ टीवी इज टू वॉच देन बुक इज टू, तो इसका राइट आंसर बनता है रीड, यानी मतलब है कि टीवी को वॉच किया जाता है तो बुक को रीड किया जाता है, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आ ट्राइंगल विच वन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज कॉल्ड, तो इसका राइट आंसर बनता है राइट एंगल ट्राइंगल। क्वेश्चन को दोबारा देखें कि आ ट्राइंगल विद वन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज कॉल्ड, इसका राइट आंसर बनता है राइट एंगल ट्राइंगल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंगल फ्रॉम 1 to 90 डिग्री लाइज इन डैश क्वाड्रेंट, तो इसका राइट आंसर बनता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो क्वेश्चन को दोबारा देखें, एंगल फ्रॉम 1 to 90 डिग्रीज लाइज डैश क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंगल्स फ्रॉम 1 to 90 डिग्रीज लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आप लोगों ने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टोटल ऑफ फ्रिक्वेंसी अप टू एन अपर क्लास लिमिट आर बाउंड्री इज कॉल्ड, तो राइट आंसर बनता है कम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी। क्वेश्चन को दोबारा देखें, द टोटल ऑफ फ्रिक्वेंसी अप टू एन अपर क्लास लिमिट आर बाउंड्री इज कॉल्ड कम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए प्लस छोटी ब्रैकेट्स में सी प्लस बी इक्वल सी प्लस छोटी ब्रैकेट्स में ए प्लस बी, तो ये क्या कहलाता है? ये कौन सी प्रॉपर्टी है? तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव
प्रॉपर्टी यानी मिलाने वाली प्रॉपर्टी है। तो ए प्लस सी प्लस बी इक्वल सी प्लस ए प्लस बी इज कॉल्ड डैश प्रॉपर्टी। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू राइट इन रेशियो इफ़ ए टीम हैज़ वन 5 आउट ऑफ 7 मैचेस। तो इसका राइट आंसर बनता है 5:7, यानी मतलब है कि इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि 7 मैचेस में से 5 मैचेस विन किए गए हैं। कोई भी गेम ले लो क्रिकेट हॉकी की, तो इसकी रेशो में बताओ। तो रेशो में हम ऐसे लिखेंगे 7 मैचों से 5 टोटल 7 मैच हुए जिसमें 5 विन किए हैं, तो क्या लिखे गए 5:7, ये इस तरह लिखा जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ डैश रूट्स। तो इसका राइट आंसर 2 रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ रूट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है x³ - 16 = 0 इज कॉल्ड। तो ये क्या कहलाएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। क्वेश्चन को दोबारा देखें, x³ - 16 = 0 इज कॉल्ड। तो इसका राइट आंसर बनता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरिएशन इन विच वन क्वांटिटी इज इंक्रीज एंड अदर इज डिक्रीज इज कॉल्ड। तो इसका राइट आंसर बनता है इनवर्स वेरिएशन। क्वेश्चन को दोबारा देखें, वेरिएशन इन विच वन क्वांटिटी इज इंक्रीज एंड अदर इज डिक्रीज, यानी एक मतलब है कि जो क्वांटिटी है इंक्रीज हो रही है और दूसरी डिक्रीज हो रही है, तो वो क्या कहलाएगा। तो इसका राइट आंसर बनता है इनवर्स वेरिएशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाईली पेनिट्रेटिंग रेज आर डैश। इसका राइट आंसर गैमा रेज। हाईली पेनिट्रेटिंग रेज आर गैमा रेज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एसी जनरेटर करंट इज। तो राइट आंसर बनता है अल्टरनेटिंग। इन एसी जनरेटर करंट इज अल्टरनेटिंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज ए गुड इंसुलेटर। तो इसका राइट आंसर है प्लास्टिक। प्लास्टिक इज ए गुड इंसुलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेटल्स आर गुड कंडक्टर ड्यू टू। तो इसका राइट आंसर बनता है फ्री इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन को देखें, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ड्यू टू। इसका राइट आंसर बनता है फ्री इलेक्ट्रॉन। मेटल आर गुड कंडक्टर ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड। तो इसका राइट आंसर है करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड करंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है लाउडनेस ऑफ ए साउंड डिपेंड्स ऑन। तो इसका राइट आंसर एम्पलीट्यूड। लाउडनेस ऑफ ए साउंड डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वेव्स हाउ मैनी काइंड्स। इसका राइट आंसर 2। वेव्स हाउ मैनी काइंड्स। तो वेव्स की कितनी काइंड्स 2। वेव्स हाउ मैनी काइंड्स 2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन हुक्स लॉ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। राइट आंसर बनता है चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ। इन हुक्स लॉ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। राइट आंसर बनता है चेंजिंग लेंथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है टू फाइंड रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वो यूज विच लॉ। तो इसका राइट आंसर है रिफ्रैक्शन लॉ। देखें, टू फाइंड रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वो यूज विच लॉ। तो इसमें कौन सा लॉ यूज है, रिफ्रैक्शन लॉ यूज है, रिफ्रैक्शन लॉ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पालम इज टू एल्बो। पालम का तल्लक है एल्बो के साथ। तो एज सोल इज टू, सोल का तल्लक किसके साथ हो सकता है। तो इसका राइट आंसर होता है नी, घुटने के साथ। यानी पालम का मतलब है खजूर का दरख्त और एल्बो का मतलब है कोनी। तो पालम का तल्लक एल्बो के साथ है, तो सोल का तल्लक तनहा अकेला, तो इसका तल्लक नी के साथ है। तो इसको आप लोग एग्जैक्ट ऐसे ही याद रखना होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर इज टू डेयर एज टियर इज टू टेयर। देखें, इसमें मतलब उन्होंने क्या किया कि जो डेयर से उन्होंने डेयर बना दिया है, हालांकि ये आपस में इनके मीनिंग बिल्कुल अलग अलग हैं। तो उन्होंने क्या किस तरह मतलब है ये बनाया कि उन्होंने ये किया कि डी सेम डी ही रहा, बाकी जो एयर है एयर को उन्होंने आर बना दिया, या एयर का उन्होंने क्या किया आर बना दिया। इसी तरह हम क्या करेंगे, टी तो सेम ही रहेगा, टी तो सेम ही आएगा टी, बाकी जो एयर है इसकी ये आर में तब्दील हो जाएगा। तो इस तरह मतलब उन्होंने टेयर से डेयर बना दिया। तो ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़।